नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बात जो है जन्म कुंडली की है। शादी के विवाह के टाइम पर जब लड़के लड़कियां योग्य हो जाते हैं तो उनके माता पिता बजाय उनके आपस के व्यवहार, चरित्र, उनके घर परिवार का व्यवहार, कैसे लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या उनकी संस्कृति है, क्या उनका रहन सहन, उसके बारे में जानकारी नहीं करना चाहते। वो जो है पंडितों के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और ग्रह मिलवाते हैं, जन्म कुंडली के अनुसार उनके गुण सूत्र मिलवाते हैं लड़के लड़कियों के। दोस्तों, कितने ही पढ़े लिखे लोग हों, बड़ा जबरदस्त अंधविश्वास है ये। और इसके कारण जो है समाज में तमाम लड़के लड़कियां जो है बिना विवाह के रह जाते हैं। दोस्तों, तो ये सब क्या है, इसका अर्थ तो यह है कि प्रकृति से हम अभी भी, यानी नेचर के कारण, अपने स्वभाव के कारण हम धर्मभीरू हैं और बहुत संकालू हैं। जब सफर पर जाते हैं तब भी समय मुहूर्त निकलवा के लोग जाते हैं। बहुत से लड़की मायके में रह रही है तो मुहूर्त, सफर पर जाना है तो मुहूर्त, कोई नया काम शुरू करना है तो मुहूर्त, मकान बनवाना है तो मुहूर्त, मकान में रहना है तो मुहूर्त, शादी है, विवाह है तो मुहूर्त, बच्चा होता है तो उसका नामकरण संस्कार और मुहूर्त। तमाम, यानी जीवन का कोई भी मतलब ऐसा नहीं है पल जो है, कोई क्षण जो है जो इन पुरोहितों की पुरोहिताई से वंचित रहता हो। हर जगह इनकी घुसपैठ है पुरोहितों की। एक पढ़ा लिखा नवयुवक एक बहुत अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है और उसका जो पंडित है घर परिवार का, वो कह देता है कि नहीं नहीं, दिशाशूल है, आज किसी हालत में नहीं जाना, दिशाशूल है। और वो बंदा जो है और उसके कहने अनुसार अपना इंटरव्यू देने नहीं जाता है, रह जाता है इंटरव्यू से। दोस्तों, तो इस प्रकार की ये समाज में विसंगतियां देखी जाती हैं। देखिए, उसका जीवन जो है एक अंधविश्वास के कारण बिल्कुल बेकार हो जाता है। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द जो है समाज में कि अनेक माता पिता यह कहते सुने जाते हैं कि क्या करें, घर में 30 वर्ष की, 32 वर्ष की, 35 वर्ष की लड़की हो गई है और लड़के तो अच्छे अच्छे मिलते हैं, घर परिवार अच्छा मिलता है, लेकिन क्या करें, उनकी जन्म पत्री नहीं मिलती। दोस्तों, मैंने स्वयं जो है और मेरे इर्द गिर्द ही ऐसे कई लोग हैं जिनकी लड़कियां काफ़ी 30, 32, 35 साल की हो रही हैं और वो यही कहते हैं, क्या करें, वहाँ देखने गए, लड़का बड़ा अच्छा था, घर परिवार बड़ा अच्छा था, लेकिन हमने जब मिलवाया कुंडली वुंडली तो वो नक्षत्र नहीं मिल रहे हैं, ग्रह नहीं मिल रहे हैं, उनकी गुणसूत्र नहीं मिल रहे हैं लड़की। तो इन माता पिताओं से ये पूछे कोई कि उन्हें क्या अधिकार है कि इन झूठी मान्यताओं के पीछे या इनके कारण अपने जो है लड़की का जीवन नष्ट करें। क्या अधिकार है इन्हें? ये अंधविश्वास के कारण। ऐसे घरों में जब ऊंच नीच की फिर कोई बात हो जाती है, लड़की किसी के साथ चली गई या वो हो गया, तो फिर क्या है, फिर वो जो है तमाम जो है सब लोग लड़की को दोष देते हैं, पूरा परिवार जो है दोषी ठहरा देता है। तो ये आखिर लड़कियां भी इंसान हैं, हाड़ मांस की बनी हैं, उनकी भी अपनी कोई भावनाएं हैं, तो उनको देखने दो, जहां अच्छा लग जाए तो उनको शादी करने दो। हाँ, अब ये क्या कि मतलब घर भी अच्छा मिल रहा है, लड़का भी राजी है, लड़की भी राजी है, लेकिन आपके गुणसूत्र नहीं मिल रहे हैं, कुंडली नहीं मिल रही है। अब उसमें बीच में पंडित जी आ रहे हैं। कुछ घरों में और ही दशा देखने को मिलेगी, या तो लड़कियों को हिस्टीरिया के दौरे आने लगते हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं या गुमसुम बैठी रहती हैं। युवावस्था में जैसे उनके लिए जीवन की सब रंगीनियां समाप्त हो गई, उनके लिए जिंदगी क्या है, एक बोझ बन जाती है, मात्र इसलिए कि माता पिता बगैर जन्म पत्री मिलाए उनका विवाह नहीं करेंगे और वे एक अस्वस्थ, अस्वाभाविक जीवन बिताने के लिए बाध्य हो जाती हैं। देखा होगा दोस्तों, ये मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ और आपके इर्द गिर्द भी देखा होगा आपने। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम उन रूढ़ियों और कुरीतियों को छोड़ दें जिन्होंने हमारे जीवन को मकड़ी के जाल की तरह चारों ओर से जकड़ा हुआ है? संसार कहाँ से कहाँ पहुँच गया दोस्तों, देखिए। और हमारा देश है, हमारा समाज है, अब भी इन ज्योतिषियों, अब भी इन पंडितों पुरोहितों के चक्कर में फंसकर अपनी लड़कियों के जीवन को जो बर्बाद कर रहा है।
ये हमारे अपनी खुद का अनुभव होना चाहिए कि देखभाल के, अगर लड़का सही है, पढ़ा लिखा है, सचरित्रवान है, कुछ न कुछ कर रहा है, रोजगार में है, तो क्यों ना अपनी लड़की का जो है शादी कर देते हैं आप? क्यों उसका जो है गुणसूत्र मिलान करते हैं? क्यों जन्म कुंडली मिलान करते हैं दोस्त? हमने आपको ऐसे बहुत से परिवार देखेंगे कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई अच्छा बच्चा मिल जाता है, लेकिन वो क्या है, वो एकांकी जीवन व्यतीत करता है, उसे ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना है, वो अपना जो है अपने अपने आप में ही रहना है, ज़्यादा कहीं आना नहीं, जाना नहीं, कुछ ऐसा लड़का। और ऐसे लड़की के साथ कोई ऐसी लड़की के गुणसूत्र मिल गए, जो कि वो अपने हिसाब की है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खुले विचारों की है, आती-जाती है, यार दोस्तों से, अपनी जो सहेलियाँ उनसे भी बात करती है, दूसरों के घर भी जाती है, घूमने-फिरने का भी उसे शौक है, कहीं बाहर जाकर खाने का भी शौक है, जैसा कि आजकल होता है अमूमन तौर पर। लेकिन अगर ऐसे लड़के के गुणसूत्र मिल जाते हैं और लड़की के शादी हो जाती है, तो दोस्तों आप देखिए कि दोनों में खिंचाव रहता है। उसके विचार जो उससे कतई नहीं मिलते। तो ऐसे गुणसूत्र और कुंडली मिलाने से और विवाह करने से क्या लाभ है? तो ये जो है अंत में चल कर के एक दूसरे की फिर टांग खिंचाई, फिर आपस में टें-टें-में-टें घर में तमाम जो है फिर नौबत जो है कोर्ट की आ जाती है, अदालतों में जाते हैं। नौबत आ जाती है तलाकों की। तो ये सारे जो दोष हैं समाज में, ये इसी के कारण हैं, जन्मपत्री कुंडली के कारण। जो समाज में जिन जातियों में, आज 7000 जातियों में बटा हुआ समाज है, उनमें नहीं देखते, कोई नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खूब अच्छी शादियाँ होती हैं, खूब चैन से रहते हैं। लोग जो है जिनके यहाँ नहीं है ये चीज़ें मिलाना। तो यहाँ दोनों में दोष किसी का भी नहीं है। अगर मिल जाए, हम किसी एक से भी स्वभाव में इतने ये नहीं आशा कर सकते कि भई ये हमारे साथ बदल जाए, हम जैसा हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। अपना-अपना सबका जीवन है, अपना-अपना सबका व्यवहार है। तो आजकल जिस उम्र में विवाह होता है, उस समय तक विचार इतने दृढ़ हो चुके होते हैं। अब 30, 32, 35 साल का आदमी शादी करेगा, लड़की या लड़का, तो फिर भाई उनसे आप ये संभावना करो कि जैसे बचपन में सिखा दो वैसे ही करने जा लगे। बदल जाते हैं लोग, फिर कोई नहीं बदलता। जिसकी जैसी नेचर है वो वैसी रहती है। लड़के की जैसी नेचर है वो लड़के की रहेगी, लड़की की जैसी नेचर है वो लड़की की रहेगी। आप वो लड़का कहेगा तू बदल ले, नहीं बदलेगी। लड़की कहेगा तू बदल ले, तो वो भी नहीं बदलेगा। तो उन्हें बदलना किसी भी पक्ष के लिए संभव नहीं होता। ऐसे ही तमाम मिल जाएँगे। अब यहाँ क्या है, 36 गुण बेशक मिल गए। पंडित जी ने 36 गुण मिला दिए, लेकिन सुख की गारंटी क्या है? हैं? जीवन में सुख मिलेगा। यहाँ जो है ऐसे जो जोड़े मिल जाते हैं, जो बेजोड़ हैं, उनके जीवन में तमाम कलेश होते हैं। यदि माता-पिता ने जन्मपत्री से कुछ अधिक ध्यान ऐसे लड़के-लड़कियों का, उनके रहन-सहन और उसकी जाँच-परख करने के लिए होता, तो ये नौबत नहीं आती, इतनी कलेश और झंझट नहीं होते। जन्मपत्रियों के आधार पर आंखें बंद करके विवाह निश्चित कर देना, दो व्यक्तियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। और यदि गलती से बच्चे भी पैदा हो गए, तब तो कई जीवन एक साथ बर्बाद होते हैं। बच्चों का भी जीवन बर्बाद होता है, आगे चल कर के उनमें नहीं बनती है तो। जिस घर में माता-पिता से सदा अनबन रहती हो, उस घर में बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो उनका बचपन यौवन की उलझनों को न समझ पाने के बोझ से असमय में ही प्रौढ़ हो जाएगा। जन्म पत्रियां मिलाने के चक्कर में पड़ने का एक और भी कारण है। माता-पिता के विचार से जन्म पत्री मिलाने व ठीक मुहूर्त में विवाह होने से उनकी लड़की को वैधव्य का दुख नहीं झेलना पड़ा, ऐसी मान्यता है। क्या हम सोच समझ के खूब जन्म कुंडली मिला के अगर शादी करते हैं तो हमारी लड़की को कभी विधवा नहीं होगी, ऐसा ही मानते हैं लोग, इसीलिए ज़्यादा चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन ऐसा जब हो जाता है, ऐसा जब हो जाता है कि लड़की मर जाए या लड़का मर जाए, तो फिर क्या कहते हैं, अरे ज्योतिषी भी कहेंगे, ये पंडित पुरोहित भी कहेंगे, भाई हम क्या करें, हमने तो अपना ठीक बनाया था सब तरह से, लेकिन उनका किस्मत ही ऐसी थी। किस्मत में लिखे को कौन मिटा सकता है? ऐसा नहीं, ज्योतिषियों के पास फिर ऐसे यजमानों को समझाने के लिए तमाम उनके हथकंडे हैं। वो कहेंगे कि भाई कुछ पूजा पाठ करवा लो, ये दान पुण्य कर दो, वहाँ तीर्थ यात्रा कराओ, वहाँ नहायाओ, तीर्थ में चले जाओ। ऐसे करेंगे कि ताकि जो है आप सुरक्षित रहें। ऐसे विवाह के बाद मान लीजिए कुछ ऊंच नीच हो गई, तो पंडित तो उसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं लेता।
उस वक्त उन्हें कौन पकड़ेगा कि आपने तो हजारों रुपए खर्च करा के ये देखिए विधवा हो गई लड़की। कोई कहेगा? कोई नहीं कहता। और फिर वो कहेगा भी तो वो टाल देंगे कि भाई हमने तो सब कुछ सही किया था, आपके ग्रह नक्षत्र में ये जो मैं बनवाई थी जन्म पत्री उसमें सही टाइम नहीं होगा, सही चीज़ नहीं होगी। इस तरह की कहते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो को बिल्कुल साधारण तौर पर इसलिए समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये बीमारी बहुत बड़ी है। ये अंधविश्वास क्या है, बहुत बड़ी बीमारी है। और मैं इर्द-गिर्द देखता हूँ तमाम लड़के-लड़कियाँ खूब पढ़े-लिखे होकर के, खूब सुंदर होकर के, बेचारे घरों पे बैठे। तो दोस्तों ये ख़ास तौर से मैंने जैसा बताया कि कुछ जातियों में नहीं है और जिन जातियों में ये बीमारी है उसमें ये हालत बहुत बुरी देखी जाती है। तो एक जो है जब कोई आदमी जाता है कि हमारी पुत्री भाई हमने तो खूब तुमसे मिलवाया था, खूब दान दक्षिणा दी थी पंडित जी, लेकिन अब वो कैसे हो गया जी? तो उनके पास फिर भी इतना, अब क्या कहूँ मैं उसको, इतने मूर्ख बनाते हैं ये लोग, जाहिल लोग, कि उनको फिर भी अंधविश्वास में और फँसाएँगे। वो कहेंगे घट विवाह करवा लो, घट विवाह करवाइए कि जाके ताकि जो है आपकी बेटी फिर से विधवा न हो, कभी विधवा न हो। वो क्या करेंगे, इच्छित लड़के से विवाह से पूर्व लड़की का एक विवाह जिस लड़की से लड़के से होने जा रहा है उससे पहले घड़े से शादी करा देते हैं बाकायदा, और शादी करा के उस घड़े को फोड़ देते हैं और फिर घर वालों से कह देते हैं कि अब जाइए, अब आपकी बेटी किसी से भी शादी करे कभी विधवा नहीं होगी। तो ऐसे अंधविश्वास हैं, कहीं कुत्ते से फेरे डलवाते आपने देखा होगा, कहीं पेड़ों से, झाड़ियों से आपने देखा होगा तमाम जो है फेरे डलवाए जाते हैं। तो ये नौटंकी जो है हमारे देश में और हमारे समाज में इतनी व्याप्त है और इनकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। और ये अंधविश्वासी लोग जो है इन ज्योतिषियों के और पुरोहितों के चक्कर में आकर के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं और अपने बच्चों के भी जीवन को बर्बाद करते हैं। जहाँ तक घड़ी और मुहूर्त का प्रश्न है तो तमाम आपको जो उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कोई आदमी बाहर है और बाहर से उसको जो है शादी होनी है और उससे कह दिया जाता है कि छुट्टी लेके आ जाओ बेटा, हम तुम्हारी शादी होनी है, छुट्टी ले आओ। और वो छुट्टी लेने को जैसे होता है और पंडित जी आ जाते हैं, वो मुहूर्त के चक्कर का है तो जन्म कुंडली नहीं मिल रही है, अभी बड़ा अशुभ योग है और अभी नहीं होगी और शादी टल जाती है। तो तमाम लोग जो है इस तरह से डिले होते रहते हैं। और जब उन्हें कुछ दे दो, अच्छी खासी रकम दे दो, तो वो विवाह बना देंगे फिर, अच्छा ठीक है इस मुहूर्त में जो है इस डेट को आप कर सकते हैं। तो ये होता है। और ऐसे जो विवाह होते हैं जो इनके माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से होते हैं, ये कभी सफल नहीं होते, ज़्यादातर फेल होते हैं दोस्तों। क्योंकि आप ये देखिए कि भगवान रामचंद्र जी जिनके गुरु वशिष्ठ थे, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कितने विद्वान थे गुरु वशिष्ठ। उन्होंने कितनी शोध के लगन पत्रिका बनाई थी राम और सीता के, लेकिन शोध के लगन धरी सिया हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी। ये देखिए वन में कितना कष्ट झेलना पड़ा। वन की छोड़िए, लंका तक पहुंची और लंका से आने के बाद भी गर्भवती होने की अवस्था में रामचंद्र जी ने त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। वन में फिर मारी मारी फिरी है। वो तो भला हो वाल्मीकि ऋषि का, वो ले गए और बच्चों को भी पाला, उनको भी पाला। तो क्या था ये बताइए। अगर इस पर जो लोग यकीन करते हैं वो एक बार तो सोचें कि मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सिया हरण मरण दशरथ को, और तमाम होते हैं ऐसे, खूब लगन पत्रिका होती है और आए दिन जो है जला देते हैं, कोई मार देते हैं, कोई ये कांड हो गया, कोई वो कांड हो गया, वो छोड़ दिया उसने, दूसरी कर ली, फिर तीसरी कर ली और तलाक हो गया। ये रोजाना तमाम मुकदमे चल रहे हैं, दीवानी कचहरी में जाइए आप देखिए, तमाम इस तरह की नौटंकियाँ होती है। तो इससे बिल्कुल सिद्ध होता है। और जिन लोगों के जो है मुहूर्त नहीं निकलवाए जाते, जिनमें जन्म पत्री कुछ नहीं मानी जाती और ना उनकी जन्म कुंडली मिलाई जाती है, उनमें कुछ नहीं होता और कई पीढ़ियों तक बड़े आनंद से रहते हो। दोस्तों मैं इसका खुद जो है प्रमाण हूँ। मैंने ना, मेरे परिवार में 3 पीढ़ियों से तो मुझे पता है। हम नहीं जानते कि जन्म पत्री क्या चीज़ होती है, मैं खुद नहीं जानता जन्म पत्री क्या चीज़ होती है, और ना ही मेरी जन्म कुंडली मिलाई है। मैंने तो, हमारे पिताजी ने बताई, वो देखने आए, लड़की देखी, शादी हो गई। कोई आडंबर नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, सादगी से अपनी शादी हो गई। दिक्कत क्या है, खूब बच्चे हैं, सब कुछ है। तो दोस्तों इस तरह से तमाम, और मेरे जैसे तमाम लोग, लाखों करोड़ों लोग हैं। 1-2 समाज को छोड़ के, मैंने जैसा कल भी कहा था, ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज में ये ज़्यादा है।
अंधविश्वास। और ये ब्राह्मण ही ब्राह्मणों को परेशान करते हैं, ज्योतिषी और पाखंडी। ये इन्हीं की बर्बादी कर रहे हैं, इनके बच्चे तमाम मारे मारे फिर रहे हैं, बगैर शादी के फिर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये चीज़ें न केवल किसी जाति विशेष के लिए या समाज विशेष के लिए, ये पूरे देश के लिए, जनता के लिए घातक है। इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। तो सीता को आपने देखा ही कि कितनी जो है दुखी रही। आज के इस युग में जब स्त्री पुरुष दोनों अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की महत्ता को समझ गए, भाई पढ़े लिखे सब अपनी अपनी जीवन को जीना जानते हैं, तो इस प्रकार के विवाह करना बड़ी मूर्खता है, मूढ़ता है, ये अज्ञानता है, अंधविश्वास है, बगैर उनकी मर्जी के करना, किसी पंडित पुरोहित के कहने पर। व्यक्तित्व के निर्माण और उसकी बारीकियों को जितना आज महत्व दिया जाता है, उतना पहले कभी नहीं दिया जाता था, क्योंकि लोग इतने शिक्षित नहीं थे, बच्चे जो है। और फिर स्त्री के व्यक्तित्व की बात तो पुराने जमाने में कभी उठती नहीं थी, कोई दिमाग ही नहीं लगा, जहां जिससे बेचारी को बांध दिया वहीं बांध दी जाती थी। तो हमें अब करना क्या है? हमें चाहिए कि विवाह से पूर्व न केवल माता पिता ही दोनों के स्वभाव, विचार, घर परिवार, दृष्टिकोण और उनकी जो है पसंदगी को देखें और दोनों की व्यक्तिगत मिलान करें कि दोनों का व्यवहार मिलता है कि नहीं, चरित्र कैसा है, खानदान कैसा है, वो क्या करता है, उसके स्वभाव कैसा है, ये सब चीज़ें देखें। और तब जो है दोनों की योग्यता मिल जाए, दोनों का घर परिवार चरित्र व्यवहार सेम हो, तो शादी कर देनी चाहिए। तो इसलिए हमें इस मूर्खता से बचना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण है, जीवन का जो है बीमा होता है, शादी एक बार होती है, सोच समझ के करनी चाहिए। केवल कागजों पर लिखे ग्रहों और चांद तारों के आधार पर बांध देने जैसा हल्का फुल्का काम नहीं समझना चाहिए इसे, कि जैसे ही पंडित जी ने कहा कि यजमान पत्री तो ऐसे मिली है जैसे दूध में शक्कर, वाह क्या बात है, 3600 गुण मिल गए, यजमान खुश रहो, करो चकाचक, चिंता मत करो, बस माता पिता की सब चिंता समाप्त, चाहे वो लड़का कुछ भी कर रहा हो, उसका घर परिवार कैसा ही हो, पंडित जी ने कह दिया बस ठीक है, तो सब चिंताएं समाप्त हो गई। वे उससे आगे कुछ न देखते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। अन्य लोगों के लिए चाहे 4 दिन की हंसी खुशी हो, मनोविनोद का साधन हो, पर इससे 2 जीवन बन जाते हैं और इन 2 जीवों में अनजाने में बहुधा कड़वाहट हो जाती है। तमाम जो है आपने देखा आपस के विवाद शुरू होते हैं। बेजोड़ गठबंधन हो जाने से दोनों का जीवन नरक हो जाता है, पति पत्नी का, और उनका इच्छित प्रतीक्षित जीवन एक मजबूरी बनकर रह जाता है। इसलिए क्यों न अपने बच्चों को, लास्ट में कहता हूँ दोस्तों, निवेदन करता हूँ, इसलिए क्यों न अपने बच्चों को हंसी खुशी भरा जीवन देने के लिए विवाह से पूर्व हम उनकी पसंद नाम पसंद को मान्यता दें, उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करें, किसी ज्योतिषी और पंडित के कहने से उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करें, और बजाय आंसुओं और शिकायतों की बाढ़ के उनसे आंखों से छलकती खुशी से दिए जाने वाला धन्यवाद पाएं। रोने धोने वाले आंसू नहीं, उनकी खुशी के आंसू झलकते हुए आप देखिए, उनको ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि उनका जो है विवाह के पश्चात जीवन जो है पूर्ण रूप से सुखी हो और संपन्न हो, सुखद हो। तो दोस्तों, ये तभी हो सकता है कि जब हम किसी तीसरे पक्ष को अपना पैरोकार न बनाकर, उसको जो है अपना भाग्य विधाता न मानकर, खुद अपने आप देखें। हम में भी अकल है, बच्चों में भी अकल है। आप जाइए उस लड़के को देखिए, उसके घर परिवार को, पहले यही होता था जाता, जो बिचौलिए होते थे मीडिएटर, वो ही सब बताते थे, वो इधर की उधर बताते थे, उधर की उधर बताते थे। और आज तो आगे बढ़कर के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लड़के लड़कियां एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, साथ पढ़ते हैं, तो उनको जो है मौका देना चाहिए, उनको वंचित नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही अगर अंतर्जातीय स्तर पर भी लड़के लड़कियां मिलते हैं, तो आजकल तो पढ़े लिखे लोग जो है करने लगे हैं, उसमें भी बंदिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज का हमारा ये रूढ़वादी समाज तमाम ऐसे लड़के लड़कियों को मार मार के टांग देता है, जो प्यार करते हैं और प्यार से अपनी बगैर दहेज के, बगैर खुशी कुंडली के शादी कर लेते हैं, और दोनों ही अच्छे घर के होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, कई बार दोनों ही नौकरी वाले होते हैं, लेकिन चूंकि ये जातवादी समाज है, रूढ़वादी समाज है, उनको मार देता। तो ये दोस्तों, ये भी जबरदस्त अंधविश्वास है, हमारे समाज की ये कुरीति है, ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है, इससे भी दूर होना चाहिए। अगर बच्चे युवक जो है दोनों पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं, तो वो अपना जीना मरना बखूबी समझते हैं।
उनके लिए किसी पंडित की, किसी ज्योतिषी की, किसी कुंडली मिलान की कोई आवश्यकता नहीं। तो बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर कर दें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट भी करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।